मेरा गुरु, ये मेरी डेली अपॉइंटमेंट है 5:30 बजे मुझे अपने गुरु के सामने बैठना और प्रॉपर नहा धो के, आज तो मैंने सबको माफ़ कर दिया, कल से आप जाते हो अपने बॉस से मिलने, ऐसे जाते हो क्या? बाल खड़े हुए, आंखें निकली हुई, चेहरा ऐसा, कैसे आप बट बन के जाते हो? मेकअप करते हो, उधर साथ मालिक से आप मिलने जा रहे हो, सीधा बिस्तर से निकल के ऐसे करके ध्यान कर रहे हो, ऐसा नहीं, प्रॉपर नहा के। और ये यकीन रखना कि अब मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरा गुरु, मेरे मालिक, जो भी आपका देवी देवता, उससे मैं रूबरू। और ये इमेजिन नहीं करना, ये सच है, इसको ये नहीं करना, ये सच है कि जब मानव दयाल जी बोलते थे, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि मालिक से आप आदान प्रदान कर सकते हो, बात कर सकते हो। बोलते थे लाओ मेरे सामने वेदांत की सारे, मैं बताऊंगा इनको, मालिक से आप बात कर सकते हो, मालिक से आप रूबरू हो सकते हो। ये क्या क्या कब करोगे आप? ध्यान में जब मेडिटेशन हो जाए। तो पहला ये यकीन रखो कि मेरी रोज की 5:30 की साक्षात जो सारा ब्रह्मांड चला रहा है, जो ब्रह्मांड है, उसके साथ मुझे मिलना है। दूसरा, आपको क्या डेवलप करना है? जब आप ध्यान करते हो, हमेशा अपने अंदर ब्रह्मदयाल जी महाराज की बात है कि मालिक का ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राना, और दूसरा धैर्य। शुक्र मनाना यानी ये नहीं कि थैंक यू ऐसा नहीं होता है। मालिक का शुक्राना करना क्या है? आप यकीन रखो कि जैसे आपको मालिक ने जिस कंडीशन में रखा है, जिस पोजीशन में रखा है, यही आपके लिए और सब परिवार के लिए यही चीज, उसको क्या बोल सकते हैं, एसेंशियल, जरूरी है। इससे ज़्यादा भी अगर मालिक देगा वो मेरे लिए ठीक नहीं है, इससे कम भी वो देगा तो भी ठीक नहीं है। जो उसने मुझे दिया है, जैसा उसने मुझे रखा है, मेरी इसी में भलाई है। इसको असली शुक्राना बोलते हैं कि आप उस वाइब्रेशन में रहो कि जो कुछ उसने दिया है अच्छा दिया है, जो कुछ वो मेरे साथ कर रहा है मेरी भलाई के लिए कर रहा है। हमको लगता है ऐसा कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन आगे कुछ भलाई होगी उसमें, क्या पता। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरा खराब कुछ टाइम चल रहा था, बिजनेस में नुकसान हो रहा था, तो एक बहुत बड़े गुरु मेरे घर पे आए और क्या बोला कि मैं तेरे सारे प्रॉब्लम हटा दूंगा, क्या है तू मेरी शरण में आ जा। तू मेरी शरण में नहीं है, तू अपने आप को मुझे सुपुर्द नहीं कर रहा है। ये उसके वाक्य थे कि तुम सुपुर्द नहीं कर रहे हो मुझे। मैंने कहा मैंने एक को सुपुर्द कर दिया है, मेरा गुरु है, अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। वो जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और उसने मुझे तकलीफ दी है, ये तकलीफ क्या पता मेरे भलाई के लिए होगी। तो दूसरा, वो उस अवस्था में रहना कि मालिक ने जैसा मुझे रखा है वो ठीक है, मेरे लिए वो अच्छा है। और धैर्य रखना, ये अपने पर्सनैलिटी में आप जब ध्यान करते हो, ये बातें अगर आप में नहीं है तो ध्यान का फायदा पूरा नहीं मिलेगा। धैर्य रखो। एक दिन में बच्चा पैदा नहीं होता, 9 महीने लगेंगे। आप बोलो नहीं मुझे तो 3 महीने में चाहिए, मैं मेहनत करूँगा, कुदरती कानून है, 9 महीने लगेगा। सो ये ग्रैटिट्यूड विथ पेशेंस, और ग्रैटिट्यूड यानी उसकी राजी पे रजा, मौज, लीव इट टू नेचर। उसने जैसा आपको रखा है, दिस इज गुड फॉर मी, ऐसा सोच के वो ग्रेटफुलनेस होता है। कि हम मालिक से हमेशा कंप्लेंट करते रहे, अरे आई डोंट हैव दिस, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, मेरी पत्नी मोटी है, मेरा पति लंबा है, ये ऐसी बातें मेरे पास आते हैं लोग। ऐसा नहीं, ग्रेटफुल। और फिर जो आप ध्यान में बैठो, देखो उसका क्या एक असर होता है। क्योंकि आप जिसके सामने रूबरू होते हो, उस पर आप कंप्लेंट करोगे तो वो क्या देगा आपको?
वो बेहतर जानता है, आप बेहतर जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है। तो इस भाव को लेके ध्यान में बैठना है। तो अभी हम लोग 10 मिनट बैठेंगे। और तीसरी बात जो मैंने कही थी आपसे बैठना, कि जो भी आप नाम करते हो, राधा स्वामी नाम करते हो, उसका मतलब समझना। ये इसका मतलब ये है। ये तो बहुत बार हमने राधा स्वामी नाम का मतलब बताया, या जो ओम का क्या है, ओम का क्या मतलब है, ये सारा मतलब समझ के ध्यान करना। तभी वो ये बातें जब आप रखोगे, तभी ध्यान का आपको रिजल्ट मिलेगा। या तो आप करते रहो चलते रहो, कुछ नहीं पाएगा। तो ये इसका मतलब समझ के, राधा स्वामी का क्या मतलब समझ के, और फिर जो है आप राधा स्वामी करो कि मैं राधा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, और मैं अपने शिव से अलग हुआ हूँ, स्वामी से, शिव तत्व से, और मुझे फिर मेरे स्वामी से मिलना है। मैं राधा हूँ, मुझे स्वामी से मिलना है। ये है राधा स्वामी। जब आप जपते हो, आप ये महसूस करते हो कि मुझे अपने मालिक से एक होना है। राधा स्वामी का मिलन वो अवस्था होती है। राधा स्वामी कोई फिरका नहीं है कि अलग कोई मत बन गया है, या कोई एक अवस्था है राधा स्वामी। तो ये समझ के फिर अब ध्यान करना है। 10 मिनट हम लोग बैठेंगे। मैं जोर से बोलूँगा राधा स्वामी, आप लोग अपने मन में जो भी नाम जपते हो उसको धीरे धीरे जपना है, धीरे धीरे। तो आप लोग मुंह नहीं खोलोगे, आप लोग मन में जपोगे, ठीक है। आँख बंद कर लो। आँख बंद करके ये हमने यकीन रखो कि मैं बैठा हूँ अपने इष्ट के सामने, अपने मालिक के सामने, अपने गुरु के सामने, जो भी देवी देवता में आप मानते हो, साक्षात आप उसके सामने बैठे हो, और जो भी उसने आपको दिया हुआ है उसके लिए आप उसका शुक्राना कर रहे हो। और धीरे धीरे मैं जोर से बोलूँगा, आपने धीरे धीरे मन में ये करना है राधा स्वामी। जाप करो। अगर आपके मन में कोई इच्छा हो मांगना हो मालिक से, वो इच्छा रख के जाप करो, जिससे भी आपको लगता है कि ये इच्छा आपकी पूरी होनी चाहिए, वो इच्छा अपने चित्त में रखो। धीरे धीरे काम का जाप।
एकदम शांत चित्त। तो शांति।